Hello everyone, welcome to the channel Sunny Science Center Easy Concept. We were discussing the lesson sources of energy and this is part 7. In this lecture we will discuss about biogas energy. ठीक है, या बायोमास एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझना ये है कि बायोमास होता क्या है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। देखिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जैसे कि विंड एनर्जी के बारे में, सोलर एनर्जी के बारे में, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सारे चीज़ों के बारे में हम उन लोगों ने देख लिया था। सोर्सेज ऑफ एनर्जी का देखे थे, डेफिनेशन क्या होता है, द इंस्टॉलेशन फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी, वो अलग अलग इंस्टॉलेशन जहाँ से हम लोग को एनर्जी प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि बायोमास होता क्या है। तो कोई भी प्लांट पार्ट है जिसका जो रेसिड्यू बच जाता है प्लांट पार्ट का और एनिमल का जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको यूटिलाइजेशन करके जो हम एनर्जी बनाते हैं उसको बायोमास एनर्जी कहते हैं। और रेसिड्यू ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट आर कॉल्ड एज बायोमास। तो देखिए दिखा रहा है द डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड वेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड बायोमास। ठीक है, डेड पार्ट ऑफ प्लांट और जो बेस्ट प्रोडक्ट है एनिमल्स का उसको हम क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं। एंड इट इज ऑर्गेनिक मैटर विच इज यूज्ड एज फ्यूल। और ये क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है जिसका इस्तेमाल हम लोग फ्यूल के तौर पे करते हैं। ठीक है, इट इज ऑर्गेनिक मैटर विच इज यूज्ड एज फ्यूल, जिसका इस्तेमाल हम फ्यूल के रूप में करते हैं। इट इज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, क्योंकि प्लांट वगैरह का मतलब क्या है, एक सर्टेन टाइम तक लॉन्ग लेंथ तक उसका चलते रहेगा। प्लांट वगैरह तो कभी फिनिश होने वाला है नहीं, है ना, अगर हम प्लांट करते जाएं तो। ठीक है, और उसका बेस्ट प्रोडक्ट स्वाभाविक है कि मिलते जाएगा, उसी प्रकार से एनिमल्स का भी बेस्ट प्रोडक्ट मिलते जाएगा। और ये क्या है, आप इसको रिन्यू कर सकते हैं। जो एनर्जी आप बायोगैस के फॉर्म में प्राप्त किए, आप बार बार उसको काऊ डंग वगैरह को उसमें डालेंगे, तब आप क्या कर सकते हैं, उस एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। अतः ये क्या है, रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है या रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जिसको आप जब चाहें जब प्रोडक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें एक कॉमन एग्जांपल बता रहा है वुड के बारे में। तो वुड इज ए बायोमास है, व्हेन इट इज बर्न देन हीट इज प्रोड्यूस एंड फर्दर इट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। समझ रहे हैं, जो लकड़ी है वो भी एक बायोमास है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बायोमास का डेफिनेशन जाने कि द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मटेरियल आर नोन एज बायोमास। ठीक है, बायोमास होता है और एक ऑर्गेनिक मैटर है जिसका इस्तेमाल मतलब ये जो है एक रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के तौर पे भी किया जाता है। उसमें कॉमन अभी बता रहा है कि वुड इज बायोमास, वुड जो है बायोमास है, व्हेन इट इज बर्न, जब उसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं, देन हीट इज प्रोड्यूस, हीट उत्पन्न होता है, और फर्दर इट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेज, और आगे जाकर के इस वुड का जो इस्तेमाल होता है अलग अलग पर्पस के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब लकड़ी वगैरह बर्न आप करते हैं तो वो जो है लॉट्स ऑफ स्मोक उत्पन्न करता है और इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत कम है। तो देखिए यहाँ पे अगर जो बायोमास से जो एनर्जी उत्पन्न होगा वो जैसे कि बेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स का, लेकिन अल्टीमेट सन जो इसको एनर्जी जो मिलता है वो सन से ही मिलता है। ठीक है, ये प्लांट को एनर्जी कहाँ से मिला, सन से मिला, और सन से प्लांट क्या किया कि सन से जो लाइट एनर्जी है, यानी कि सन का जो लाइट एनर्जी होता है उससे ये क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 4 फैक्टर होते हैं, और फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस परफॉर्म करता है जिससे प्लांट में भोजन बनता है और ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। और इस प्रकार से क्या होता है कि प्लांट का जो एनर्जी हुआ ये जो ऑब्टेन होता है सन से ही होता है। आफ्टर सम टाइम जब प्लांट डेड होता है तो इसका जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या करता है, तरह तरह के प्रोडक्शन करवाता है, और इसके बेस्ट प्रोडक्शन से हम क्या करते हैं, ये जो बेस्ट प्रोडक्शन मिला या बेस्ट मटेरियल मिला उससे हम क्या करते हैं, उसका यूटिलाइज कर करके उसको डिकम्पोज करा करके एक एनर्जी प्राप्त करते हैं जिसको बायोगैस कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे बात करेगा कि वुड से हम लोग को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो कह रहा है कि बर्निंग ऑफ वुड प्रोड्यूसेस लॉट्स ऑफ स्मोक, और कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, इट इज वेरी लो। इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी बहुत कम है कंपेयर टू चारकोल। ठीक है, जब उसको बर्न करके दोबारा यूटिलाइज करते हैं तो वो क्या होता है कि थोड़ा बहुत कम स्मोक प्रोड्यूस करता है। फिर बता रहा है इसीलिए उसका एडवांटेज होता है। तो क्वेश्चन करके पूछा जाता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ओवर चारकोल, है ना, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ ओवर चारकोल ऑन
ऑन द बेसिस ऑफ कोल, है ना। चारकोल का क्या क्या एडवांटेजेस है इन कंपेयर टू कोल, कोल के तरफ से अगर हम उससे कंपेयर किया जाए तो कोल और चारकोल में अच्छा कौन होगा, तो ऐसे भी बताया जाता है कि चारकोल होता है, या वुड और चारकोल के कंपेरिजन किया जाता है तो ये जो बेस्ट जो होता है वो आपका चारकोल ही होता है। तो क्यों होता है, तो देखिए इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई है। और स्टार्टिंग में मैंने कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में चर्चा किया था कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय बर्निंग 1 ग्राम ऑफ फ्यूल। जब 1 ग्राम फ्यूल को हम बर्न करते हैं तो कितना अमाउंट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उसी को हम लोग कहते हैं। फिर बता रहा है इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक व्हाइल बर्निंग, इसमें कोई स्मोक उत्पन्न नहीं होता है। फिर इट इज ईजी टू हैंडल, इसको आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। देखिए फिर लिखा गया है सिमिलरली काउ डंग various plant products materials like residue are decomposed in the absence of oxygen to give biogas। माने अलग अलग प्लांट मटेरियल हो गए या जैसे काउ डंग वगैरह ये सब हो गया, उससे हम क्या करते हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में ले जा करके उसको डिकम्पोज करवा करके बायोगैस प्रोडक्शन करवाते हैं। और एक बायोगैस जो है 75% मीथेन गैस कंसिस्ट करता है। देखिए बायोगैस इज एन एक्सेलेंट फ्यूल, एकदम परफेक्ट फ्यूल है। इट इज जो कंटेन करता है 75% मीथेन एंड इट इज बर्न विदाउट स्मोक, मतलब एक कोई स्मोक उत्पन्न नहीं करता, बिना स्मोक के बर्न करता है। एंड इट इज यूज्ड फॉर बर्निंग एंड लाइटनिंग, और इसका इस्तेमाल बर्निंग एंड लाइटनिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए ये जो है आपका बायोगैस प्लांट है। बायोगैस प्लांट के बारे में हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले बात एक यहाँ पे देख रहे हैं एक डोम शेप्ड का, है ना, इस प्रकार से बनाया गया है। एक आकार है जो जमीन के अंदर हम लोग क्रिएट कर देते हैं जनरली। ठीक है, ये देख रहे हैं सॉइल है। ठीक है, और यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली में कि काउ डंग और वाटर के साथ, यानी इसका जो मिक्सचर होता है जिसको हम स्लरी कहते हैं, तो वो स्लरी हम उसमें पास करवाते हैं। और पास कराने के बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे कवर कर दिया जाता है। और जैसे ही पास किया पास होता है ये डाइजेस्टर में चला जाता है। और डाइजेस्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, माने वैसा रेस्पिरेशन जो ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ठीक है, 2 प्रकार के रेस्पिरेशन प्रोसेस होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एनारोबिक जो होता है वो ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे द प्लांट हैज डोम शेप्ड लाइक अ स्ट्रक्चर, है ना। जो ये प्लांट जो बना है किस चीज के लिए, बायोगैस प्लांट के फॉर्म में, तब क्या होता है इट इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, है ना, ईटा से बना होता है। ए स्लरी ऑफ काउ डंग एंड वाटर इज मेड इन द मिक्सिंग टैंक फ्रॉम वेयर इट लेड इनटू द डाइजेस्टर, है ना। ये जो मिक्सिंग टैंक है यहाँ से पानी और काउ डंग को मिक्स करके डाइजेस्टर में पास कराया जाता है। द डाइजेस्टर इज सेकंड चैम्बर, और ये क्या है सेकंड चैम्बर होता है इन विच देयर इज नो ऑक्सीजन, जहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं होते हैं। एंड एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजेस द एंड ब्रेक्स द कॉम्प्लेक्स पार्ट। और यहाँ पे क्या कह रहा है एनारोबिक, है ना। एनारोबिक अभी मैंने आपको बताया वैसे ऑर्गेनिज्म, है ना, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बिना ऑक्सीजन में मतलब कि रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। 2 तरह के बताए ना, एक ऑक्सीजन के परसेंस में होता है डिकम्पोज करने के काम, उसको हम बोलते हैं एरोबिक ऑर्गेनिज्म, और दूसरा होता है एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के परसेंस में काम करता है उसको एरोबिक, जो ऑक्सीजन के परसेंस में नहीं काम करता है यानी कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जिसको ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है उसको एनारोबिक कहते हैं। ठीक है, आफ्टर फ्यू डेज गैसेज लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड फॉर्म, है ना, कुछ समय के बाद ये क्या करता है इतना सारा प्रोडक्शन होता है। एंड बायोगैस इज स्टोर्ड इन द गैस टैंक, और ये जो बायोगैस होता है गैस टैंक में एब्जॉर्ब होता है। एंड द डाइजेस्टर फ्रॉम हियर, और इससे क्या कर रहा है गैस आउटलेट के जरिए, है ना, या डाइजेस्टर में पाइप लगा करके गैस आउटलेट, उससे हम क्या कर सकते हैं गैस को बाहर ले जाते हैं। और ये जो गैसेज है ना, ये जो गैसेज हुआ आपको बायोगैस जो एनर्जी हमें मिला, बायोगैस एनर्जी जो हमें मिल रहा है इसका इस्तेमाल 2 पर्पज के लिए किया जाता है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि एनर्जी को ना बना सकते नहीं इसको खत्म कर सकते, इसको ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ जो एनर्जी उत्पन्न होता है उसको लाइटनिंग वगैरह के लिए भी किया जाता है। यानी बायोगैस एनर्जी को हम फर्दर जाकर के हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और ये हीट एनर्जी से हम क्या करते हैं लाइट एनर्जी भी उत्पन्न करवा सकते हैं, या आगे जाकर के इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने में भी किया जाता है।
तो देखिए द बायोगैस इज स्टोर्ड इन द गैस टैंक अबव डाइजेस्टर एंड फ्रॉम वेयर इट इज टेकन फर्दर, और फिर वहां से इसको लिया जाता है और आगे की ओर सप्लाई करवाया जाता है, और ताकि मतलब हम लोग को जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। तो इट इज अ टाइप ऑफ, कोई भी पूछे कैसा एनर्जी है, तो रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। और आप क्या होता है यहाँ पे जो देख रहे हैं आउटलेट के जरिए ना मैन्योर वगैरह भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है और फर्टिलाइजर्स भी उत्पन्न होते हैं ना आफ्टर सम टाइम, उसको फिर निकाल करके खेत में यूटिलाइज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोमास एनर्जी। थैंक यू।